Hello students, myself Gauri Tiwari. In last video we have seen CSS using for background. In this video we use CSS for formatting text and styling the font. So first we will see formatting text and then we continue with the styling font. What is formatting text? CSS provides several properties that allows you to define various text styles such as color, alignment, spacing, decoration, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेट्रा वेरी इजीली, राइट. मतलब अपन ने ये देखा कि CSS जो है वो टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए स्टाइल करने के लिए यानी इसको कलर प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिंग, डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए वेरी इजीली और इफेक्टिवली जो है वो यूज़ हो सकता है. द कॉमनली यूज टेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेटिंग, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट इंटेंट, text height, letter spacing, word spacing and many more. These properties gives you precise control over the visual appearance of characters, words, spaces and so on. मतलब using these properties अपन CSS जो है वो यूज़ करके टेक्स्ट जो है उसको अपन प्रॉपर अलाइनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट डेकोरेशंस यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं. ऐसे मल्टीपल स्टाइलिंग जो है वो अपन यूज़ कर सकते हैं. तो वो कैसे करना है वो अपन आगे स्लाइड्स में देखते हैं. फर्स्ट इज टेक्स्ट कलर. टेक्स्ट कलर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होगा टेक्स्ट को. द स्टाइल रूल इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल डिफाइन द टेक्स्ट कलर फॉर द पेज. बॉडी कर्ली ब्रैकेट में अपन ने लिखा है कलर कोलन और आगे जो है वो टेक्स्ट की आगे जो है वो हेक्साडेसिमल कलर की वैल्यू जो है वो लिखा है. तो ये बॉडी के अंदर लिखा है, इसीलिए क्या होगा कि टोटल बॉडी का कलर, दैट मीन्स टोटल बॉडी के अंदर आप लोग मतलब HTML पेज के ऊपर जितना भी आप टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका सारे इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज, टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे. मतलब बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर जो वाइट में या ब्लैक में आता है तो वो चेंज होके ये कलर से आ जाएगा. ठीक है. although the color property seems like it would be a part of CSS text but it is actually standalone property in CSS. ठीक है. मतलब यहाँ पे अगर देखें तो अपन टेक्स्ट के इंक्लूड हो रहा है, टेक्स्ट के अंदर आ रहा है कलर का, लेकिन अगर देखें तो वो ग्लोबली कलर प्रॉपर्टी जो है अपन यूज़ कर सकते हैं. तो ये हो गया टेक्स्ट कलर जिससे टेक्स्ट को कलर आएगा. नेक्स्ट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट. द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट. जैसे अपन लिखते हैं लेफ्ट, राइट, मिडल, दैट मीन्स लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड. ये चार प्रॉपर्टीज जो है वो अपन ने वर्ड में देखी है अलाइनमेंट के लिए. तो सेम जो है वो अलाइनमेंट अपन यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं. अलाइनमेंट यूज़ करने के लिए आप लोगों को लिखना पड़ता है टेक्स्ट डैश अलाइन और कोलन, फिर आप लोग सेंटर चाहिए तो सेंटर, टेक्स्ट डैश अलाइन कोलन कोलन, अगर जस्टिफाइड चाहिए तो जस्टिफाइड, लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट, राइट चाहिए तो राइट, जो भी आप लोगों को चाहिए वैसे. बाकी पूरा बैकग्राउंड के जैसे है. स्टार्टिंग में अपन टैग का नाम लिखते, दैट मीन्स लिखा H1, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, प्रॉपर्टी का नेम लिखा टेक्स्ट अलाइन और कोलन करके वैल्यू लिखी तो वैल्यू जो है वो आ गई सेंटर. ठीक है. तो इस तरीके से अपन टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टेक्स्ट डेकोरेशन. अब व्हाट इज टेक्स्ट डेकोरेशन? तो यहाँ पे जो है ये यूज़ करके अपन टेक्स्ट डेकोरेशन सेट कर सकते हैं और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो भी रिमूव कर सकते हैं. टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है? जैसे अंडरलाइन है, ओवरलाइन है, लाइन थ्रू है एंड नन. ठीक है. ये डिफरेंट टेक्स्ट डेकोरेशंस जो है वो है. ठीक है. मतलब कौन कौन से? अंडरलाइन, दैट मीन्स टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आएंगी. ओवरलाइन मतलब टेक्स्ट के ऊपर लाइन आएगी. लाइन थ्रू मतलब सेम वही लाइन, ओवरलाइन यानी टेक्स्ट के ऊपर लाइन आएंगी. लाइन थ्रू यानी टेक्स्ट के ऊपर से, टेक्स्ट जहाँ लिखी उसके ऊपर से जाएगा. और नन मतलब कुछ भी नहीं. ठीक है. तो इस तरीके से अपन टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो कर सकते हैं. यू शुड अवॉइड अंडरलाइन टेक्स्ट दैट इज नॉट अ लिंक एज इट माइट कंफ्यूज द विजिट. ऑब्वियस है कि अपन जब लिंक प्रोवाइड करते हैं तो वो लिंक को अंडरलाइन आती है बाय डिफ़ॉल्ट में, इसीलिए अपन जनरली HTML पेज या वेबसाइट के अंदर अंडरलाइन कम देखते हैं कोई भी टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए. क्यों? क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि ये लिंक है या फिर टेक्स्ट का डेकोरेशन, राइट. इसीलिए अपन जनरली वो अवॉइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे दिया है टैग H1 को दिया है टेक्स्ट डैश डेकोरेशन कोलन ओवरलाइन, दैट मीन्स ओवरलाइन आएगा. टेक्स्ट डैश डेकोरेशन लाइन थ्रू, दैट मीन्स लाइन थ्रू आएगा. टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, दैट मीन्स अंडरलाइन आएगा. टेक्स्ट डेकोरेशन नन, दैट मीन्स कुछ भी नहीं आएगा, राइट. तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं. इन शॉर्ट करना क्या है, ऊपर टैग का नेम लिखना और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन कोलन, आगे जो भी आपको वैल्यू चाहिए वो लिखना है.
तो इस तरीके से होगा क्या, आप लोग जहाँ जहाँ H1 यूज़ करेंगे वहाँ वहाँ ओवरलाइन, ये जो है टेक्स्ट को ओवरलाइन जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। मतलब सिंगल स्टेटमेंट लिख के आप लोग थ्रू आउट द पेज चेंजेस कर सकते हो। ये हो गया टेक्स्ट अलाइनमेंट और टेक्स्ट डेकोरेशन, राइट। नेक्स्ट इज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द केसेस फॉर अ टेक्स्ट। केसेस जो है वो चेंज होता है, दैट मीन्स अपर का लोअर, लोअर का अपर, या फिर कैपिटलाइज, दैट मीन्स फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, बाकी के जो है वो नॉर्मल आएंगे, लोअर केस आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। टेक्स्ट आर ऑफन रिटन इन द मिक्स्ड केस, however in certain situations you may want to display your text in entirely different case. Using this property you can change an element's text content into uppercase or lowercase, or capitalize the first without letter of each word without modifying the original text। मतलब अपन कैसे भी लिखे हैं, तो अगर आप लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ऊपर करते हो तो जहाँ जहाँ H1 आएगा, मतलब H1 हेडिंग यूज़ किया हुआ रहेगा, वहाँ पे सारे लेटर्स जो है वो अपर केस में आएंगे। उसके लिए लिखने के लिए अपन क्या लिखते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म कोलन अपर केस, दैट मीन्स अपर केस आएगा। टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म कोलन कैपिटलाइज लिखा तो कैपिटल आएगा, आई मीन फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा सिर्फ ईच वर्ड का। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म डैश सॉरी कोलन लोअर केस लिखा तो सारे लेटर्स जो है वो लोअर केस आएंगे। मतलब आप लोग वो टैग के अंदर टाइप करते समय अगर कैपिटल भी ले लेटर्स, लेकिन अगर H3 टैग के अंदर आप लोग टाइप करते समय कैपिटल भी लेटर्स ले, लेकिन वो रन होने के बाद में यहाँ पे H3 के लिए लोअर केस दिया है, इसलिए वो ऑटोमेटिक लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, मतलब ऑटोमेटिक होता है वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज टेक्स्ट इंडेंटेशन। टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट इंडेंटेशन ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट within a block of text. It is typically done by inserting an empty space before the first line of the text. The size of indentation can be specified by using percentage, length values in a pixel or EMS, etc. The following style rule will indent the first line of paragraph by 100 pixels, ठीक है। मतलब अपन जनरली जब पैराग्राफ यूज करते हैं या फिर अपन जब एंटर की प्रेस करते हैं, राइट, तो फिर वहाँ पे जो है वो थोड़ा स्पेस जो है वो आता है, राइट। मतलब वो नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है तो उसके पहले अपने को कितनी स्पेस देना है, तो इस तरीके से अपन वहाँ पे मेंशन जो है वो कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी। जनरली ये पैराग्राफ के साथ में यूज होता है, इसलिए एग्जाम्पल के अंदर भी पी के अंदर दिया है, पी कर्ली ब्रैकेट टेक्स्ट इंडेंट कोलन 100 पिक्सल, दैट मीन्स फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट जो है, फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ जो है वो 100 पिक्सल जो है वो छोड़ के फिर लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग रहती है, वैसे ही सेम लेटर स्पेसिंग, लेटर के बीच की स्पेसिंग। Letter spacing property is used to set extra spacing between the characters of the text. This property can take length value in pixel, EMS, etc. It may also accept negative values when setting letter spacing. A length value indicates spacing in addition to the default inter कैरेक्टर स्पेस, ठीक है। कैरेक्टर के बीच का स्पेस जो है वो मेंशन करने के लिए अपन लेटर स्पेसिंग जो है वो यूज करते हैं। एग्जाम्पल दिया है H1 कर्ली ब्रैकेट ओपन लेटर डैश स्पेसिंग कोलन -3px -3px, मतलब निगेटिव वैल्यू जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वैल्यू जो है अपन जनरली पिक्सल या EMS, मतलब जैसे अपन सेंटीमीटर काउंट करने के लिए CM यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पे EMS जो है वो यूज़ होता है। तो एक तो EMS या फिर पिक्सल्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर PX दैट मीन्स पिक्सल यूज़ किया है, तो -3 पिक्सल, और P के लिए लिया है लेटर स्पेसिंग 10px दैट मीन्स 10 पिक्सल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लेटर स्पेसिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब लेटर के बीच का एक्स्ट्रा स्पेस। तो उसके लिए आप लोग निगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकते हो, पॉजिटिव वैल्यूज़ जो है वो भी ले सकते हो। तो ये हो गया लेटर के बीच का स्पेस। सेम वैसे ही वर्ड स्पेसिंग है, दो वर्ड्स के बीच का स्पेस, तो वो भी अपन चेंज कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी निगेटिव वैल्यूज़ जो है वो अलाउड है। इसके लिए अपन यूज़ करेंगे P डॉट नॉर्मल, दैट मीन्स P का नॉर्मल प्रॉपर्टी जो है उसके लिए वर्ड स्पेसिंग अपन ने लिया 20px, मतलब वर्ड स्पेसिंग 20px आएंगे। P अगर जस्टिफाइड है तो उसकी वर्ड स्पेसिंग आएंगे 20px एंड टेक्स्ट लाइन आएगा जस्टिफाइड। और P अगर प्री फॉर्मेटेड है
तो वर्ड स्पेसिंग उसका 20 px आएगा, वाइट स्पेस जो है वो प्री आएगा। प्री फॉर्मेटेड मतलब पहले से ही वो फॉर्मेटेड है, तो उसके लिए वाइट स्पेस जो है वो प्री आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन वर्ड स्पेसिंग जो है वो भी सेट कर सकते हैं, मतलब वर्ड के बीच की स्पेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइन की हाइट, हाइट ऑफ लाइन, लाइन की हाइट। line height property is used to set the height of text line. It is also called as leading and commonly used to set distance between the lines of text. distance line spacing जो use करते हैं अपन सेम वही है, ये line की height यानी the value of this property can be a number, a percentage or a length in pixels, EMS etc. For example, p line height colon 1.2। अपन जनरली लाइन की स्पेसिंग जो है वो 1 px लेते हैं, राइट। तो अपन सेट कर सकते हैं इसको 0.5 px, 1.2 px, 1 px, इस तरीके से अपन सेट जो है वो लाइन की हाइट कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये सारा जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है अपन सब में वर्ड में देखा हुआ है, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल में, मतलब फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में देखा हुआ है वर्ड, राइट। तो उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज यूज़ किया है, तो वही सारी प्रॉपर्टीज अपन सिर्फ CSS यूज़ करके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ पे अपना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इज स्टाइलिंग फॉन्ट विथ CSS। फॉन्ट की स्टाइल्स अलग अलग यूज़ करना यूजिंग CSS। कैसे करते हैं वो, जैसे अपन वर्ड में भी फॉन्ट यूज़ करते हैं, तो फॉन्ट फैमिली कौन सी है, फॉन्ट की साइज़ कौन सी है, फॉन्ट की स्टाइल कौन सी है, फॉन्ट का वेट, फॉन्ट का साइज़, फॉन्ट की वेरिएंट, ऐसे अपन यूज़ करते हैं। तो सेम वही सारी चीज़ें अपन बाय यूजिंग वर्ड HTML या बाय यूजिंग CSS कर रहे हैं, राइट। ये क्या आएगा फिर, चूजिंग द राइट फॉन्ट एंड स्टाइल इज वेरी क्रिशियल फॉर रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट ऑन द पेज। जैसे इसका मीनिंग ये है कि अगर अपन अच्छा कोई फॉन्ट यूज़ करें तो अपन रीडेबल, मतलब वो पेज जो है वो रीडेबल होता है, राइट। और वही अगर आप लोग ऐसे वैसे कोई भी फॉन्ट यूज़ करें तो वो पेज रीड करने का मन नहीं होता। तो वैसे ही प्रॉपर फॉन्ट चूज़ करना, उसको प्रॉपर स्टाइलिंग करना, ये एक बहुत क्रुशियल टास्क है। CSS provides several properties for styling the font of text, including changing their face, controlling their size, boldness, मैनेजिंग वेरिएंट एंड सो ऑन। इस तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो है वो CSS प्रोवाइड करता है। उसके लिए अपन कौन कौन से फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, तो अपन यूज़ करते हैं फॉन्ट फैमिली, कि जिससे अपन फॉन्ट का फॉन्ट टाइप जो है वो सेट कर सकते हैं। सेकेंड आएगा फॉन्ट स्टाइल, नेक्स्ट है फॉन्ट का वेट, फॉन्ट का साइज एंड फॉन्ट का वेरिएंट। ये 4-5 प्रॉपर्टीज़ जो है अपन फॉन्ट CSS यूज़ करके फॉन्ट को स्टाइल कर सकते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं फॉन्ट फैमिली क्या है। फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द फॉन्ट टू बी यूज्ड टू रेंडर द टेक्स्ट। This property can hold several separated font names as a fallback system, so that if first font is not available on the user system, browser tries to use select second one and so on. Hence, the list of the font that you want first, then any font that might fill in for the first if it is not available. You should end the list with generic font family, which are 5: सेरिफ, सैन सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव एंड फैंटेसी। क्या है, अपन यहाँ पे जो है फॉन्ट फैमिली से फॉन्ट का टाइप जो है वो सेट कर रहे हैं। फॉन्ट के टाइप के लिए अपन जनरली लिस्ट लिखते हैं, क्यों, क्योंकि सपोज फर्स्ट फॉन्ट अगर वो यूज़र के सिस्टम में अवेलेबल नहीं होगा तो फिर वो HTML का ये जो है प्रोग्राम वो ऑटोमेटिकली सेकेंड फॉन्ट को चूज़ करेगा, मतलब सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली सेकेंड फॉन्ट को चूज़ करेगा। अगर फर्स्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली थर्ड फॉन्ट को चूज़ करेगा। मतलब इस तरीके से अपन फॉन्ट फैमिली के अंदर 3-4 फॉन्ट की लिस्ट देते हैं, ताकि जो प्रेजेंट है, मतलब फर्स्ट नहीं है तो सेकंड ले, सेकंड नहीं है तो थर्ड सेट कर, ऐसे। अब ये अपन किसके अंदर लिखते हैं, तो अपन जनरली बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ग्लोबली सेट हो जाए फॉन्ट, मतलब थ्रू आउट द पूरे प्रोग्राम के अंदर आप लोगों का आई मीन थ्रू आउट द पेज आपका पूरा फॉन्ट जो है वो सेम रहे। लेकिन सपोज मेरे को सिर्फ हाइट की सपोज मेरे को हेडिंग 1 जो है H1 उसी का फॉन्ट चाहिए है अलग, बाकी सब इसका जो डिफ़ॉल्ट में है वही चाहिए है, तो मैं H1 कर्ली ब्रैकेट फॉन्ट फैमिली कोलन और लिख सकती हूँ 3-4 फॉन्ट के नेम, राइट। यहाँ पे एग्जांपल में उन्होंने बॉडी दिया है, आप लोग कोई भी फॉन्ट का
आप लोग कोई भी टैग का नेम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। बॉडी कर्ली ब्रैकेट फॉन्ट फैमिली कोलन, जैसे मैंने बताया कि फॉन्ट की लिस्ट अपन देते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी एरियल दिया है उन्होंने, हेल्वेटिका दिया है और सैंस सेरिफ दिया है। मतलब एरियल अगर होगा तो एरियल ही एग्जीक्यूट होगा, इन केस एरियल प्रेजेंट नहीं है तो हेल्वेटिका होगा, अगर वो नहीं है तो सैंस सेरिफ आएगा, राइट। तो ऐसे अपन 3-4 फॉन्ट की नेम देते हैं ताकि एक नहीं तो दूसरा ले, और सेपरेटेड बाय कॉमा। ये हो गया फॉन्ट फैमिली। नेक्स्ट है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या आएगा, आपको नॉर्मल चाहिए, आपको इटैलिक चाहिए, आपको बोल्ड चाहिए है, आपको ऑब्लिक चाहिए है, तो अपन इसके लिए अपन फॉन्ट स्टाइल जो है वो यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू फॉन्ट फेस स्टाइल फॉर द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। वैल्यू क्या आएंगी इसकी, नॉर्मल, इटैलिक एंड ऑब्लिक, राइट। अपन ने ये तीनों भी चीज़ें जो है इसमें देखी है, अपन ने ये तीनों भी कैसे एग्जीक्यूट होता है वो अपन ने वर्ड में देखा हुआ है ऑलरेडी। तो इसके लिए अपन पैराग्राफ अगर पी डॉट नॉर्मल है तो आएगा फॉन्ट टाइप कोलन नॉर्मल, पी इटैलिक होगा तो फॉन्ट स्टाइल इटैलिक आएगा, पी डॉट ऑब्लिक होगा तो फॉन्ट स्टाइल ऑब्लिक आएगा। अब यहाँ पे पी डॉट नॉर्मल क्यों दिया है, क्योंकि समझ में आए अपन ने पी टैग के अंदर नॉर्मल वाला फॉन्ट यूज़ किया है, नॉर्मल वाला स्टाइल यूज़ किया है। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट में लेना है, जैसे मेरा H1 जो है मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट में इटैलिक चाहिए, तो फिर मैं H1 लिखूंगी कोलन नहीं कर्ली ब्रैकेट फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट में वो रहता है नॉर्मल। नेक्स्ट इज फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज सभी को पता है, इट सेट्स द साइज ऑफ द फॉन्ट फॉर द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट। डायरेक्ट टेक्स्ट को साइज जो है फॉन्ट की वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज देने के लिए अलग अलग वैल्यूज़ यूज़ की जाती हैं, जैसे अपन विथ कीबोर्ड कर सकते हैं, बाय यूजिंग परसेंटेज कर सकते हैं, बाय यूजिंग पिक्सल्स कर सकते हैं, और बाय EMS कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया अपन सेंटीमीटर वगैरह लेंथ गिनने के लिए अपन सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे जो है अपन EMS जो है वो यूज़ करते हैं फॉन्ट की साइज़ गिनने के लिए, राइट। तो अपन डिफरेंट वेज में कर सकते हैं फॉन्ट साइज सेट। फर्स्ट देखते हैं अपन सेटिंग फॉन्ट साइज विथ पिक्सल। पिक्सल से अपन फॉन्ट साइज कैसे सेट करते हैं। सेटिंग द फॉन्ट साइज in pixel values, for example 14px, 16ps, etc. is a good choice when you need pixel accuracy. Pixel is an absolute unit of measurement which specifies a fixed length, ठीक है। तो अपन जो नॉर्मल वर्ड में जो करते हैं वो भी पिक्सल के फॉर्मेट में ही आता है। अपन फॉन्ट साइज 10, 12, 14, 16 ऐसे यूज़ करते हैं तो पिक्सल में ही आती है, राइट। यहाँ पे भी अपन पिक्सल में ले सकते हैं। तो लिखते कैसे हैं, H1 फॉन्ट साइज कोलन 24px, मतलब आप लोग जब भी H1 टैग यूज़ करेंगे वहाँ पे 24 फॉन्ट साइज जो है वो आ जाएंगी बाय डिफ़ॉल्ट। वैसे ही सेम P फॉन्ट साइज 14px, दैट मीन्स 14px जो है 14 पिक्सल जो है वो फॉन्ट साइज जो है वो आ जाएंगे। ये हो गया पिक्सल के लिए। EM के लिए भी सेम है, सिर्फ EM वैल्यूज़ जो है आपको देना पड़ता है। व्हाट इज़ EM? EM यूनिट रेफर्स टू द फॉन्ट साइज ऑफ द पैरेंट एलिमेंट। When defining the font size property, 1 EM is equals to the size of font that applies to the parent of element. So if you set a font size of 20px on the body of element, then 1 EM is equals to 20px and 2 EM is equals to 40px. In short, by default suppose आपका अगर size जो है वो अगर 14px है by default में, right, और अगर आप लोग दे रहे हो कि 2 EM चाहिए, तो क्या होता है जो ऑलरेडी 14 है वो मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, राइट। मतलब 1 EM इज इक्वल्स टू क्या आता है, जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की साइज़ है वो, और फिर आगे 2, 3, 4 मतलब क्या उसके आगे डबल टिबल ऐसे होते जाएगा वो, ठीक है। इसीलिए एग्जांपल में दिया बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके फॉन्ट साइज़ है 20px तो 1 EM इज इक्वल्स टू आता है 20px, और 2 EM मतलब क्या हो जाएगा 40px, 3 EM मतलब क्या हो जाएगा 60px, इस तरीके से। तो यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल लिया H1 फॉन्ट साइज कोलन 2 EM, मतलब इसके डबल करना है, राइट। तो सपोज बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो ये है 16px है तो फिर वो 2 EM मतलब कितना आ जाएगा 32px, राइट। वैसे ही सेम P फॉन्ट साइज 0.875 EM, 0.875 EM, तो फिर वो उसकी वैल्यू जो है वो जितनी है उस हिसाब से आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन EM जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सेटिंग अप द फॉन्ट साइज विथ कीवर्ड्स। कीवर्ड से कैसे करना है, तो लार्ज लार्जर, स्मॉल स्मॉलर, ये वाला यूज़ करके अपन कर सकते हैं, राइट। जैसे CSS प्रोवाइड सेवरल कीवर्ड्स दैट यू कैन यूज टू डिफाइन द फॉन्ट साइज, एंड एब्सोल्यूट फॉन्ट साइज कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स।
एक कीवर्ड्स दिए उन्होंने, XX स्मॉल, XX दिया मतलब स्मॉल, X स्मॉल मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर स्मॉल, मीडियम, लार्ज, X लार्ज और डबल XL, X लार्ज, राइट। मतलब अपन XXX जैसे अपन कपड़ों की साइज देखते हैं वैसे ही सेम यहाँ पे भी फॉन्ट की साइज है, तो वही कीवर्ड्स आप लोग यूज कर सकते हैं। वेयर एज रिलेटिव फॉन्ट साइज कैन बी स्पेसिफाइड बाय यूजिंग द कीवर्ड स्मॉलर और लार्जर। ये ना यूज करते हुए आप लोग स्मॉलर लार्जर भी यूज कर सकते हैं। लिखना कैसे है, फॉन्ट साइज कोलन लार्ज, मतलब आप लोग एक तो पिक्सल में लिखो, एक तो EM में लिखो, या फिर लार्ज लार्जर, मतलब जो कीवर्ड्स है वो यूज करके लिखो, आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये 3 वैरायटीज जो है वो प्रेजेंट है फॉन्ट साइज के लिए। नेक्स्ट इज फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट स्पेसिफाइज the weight or boldness of the font. This property can take one of the following values, that is normal, bold, bolder, lighter, or 100, 200 up to 900 inherit. Font weight जो है आप ले सकते हो। The numeric values 100 to 900 specify the font weight, whereas each number represent the weight greater than the preceding. 400 is the same as normal and 700 is the same as the bold. ठीक है, the bolder and the lighter value are relative to the inherited font weight, while the other values such as normal and the bold are absolute font weights. ठीक है, तो फॉन्ट वेट के लिए जो है आप लोग बोल्ड, बोल्डर, नॉर्मल या फिर लाइटर ऐसे ही लिख सकते हो। फॉन्ट की साइज जो है वो बोल्ड होंगी, लाइटर होंगी, या फिर आप लोग 100, 200, 400 इस तरीके से लिख सकते हो। जो भी वैल्यू यूज करेंगे तो वो बढ़ती जाएंगी उसकी साइज, उसका वेट। नेक्स्ट इज फॉन्ट वेरिएंट। Font variant allows the text to be displayed in the special small caps variation. Small caps or small capital letters are slightly different to normal capital letter, in which lowercase letter appears as a smaller version of the corresponding uppercase letter. Small caps मतलब स्मॉलर, कैपिटल लेटर्स जो है वो आएगा, स्मॉल कैप्स मतलब लोअर केस लेटर आएगा, लेकिन अपर केस लेटर से थोड़ा छोटा जो है वो दिखेगा। तो ये हो गया फॉन्ट वेरिएंट। यहाँ पे अपने फॉन्ट के डिफरेंट स्टाइलिंग यूजिंग CSS जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसमें देखेंगे स्टाइलिंग लिंक्स विथ CSS। ठीक है, थैंक यू।